बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के अंदर इंटरव्यू की बहुत कीमती इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जा रहा हूं। अगर आपका कमिंग डेज में इंटरव्यू प्लान है या आपको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है या फ्यू डेज में आने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी इंटरव्यू में कामयाबी के चांसेस बढ़ा देगी। हमारे वो व्यूअर्स जो कि आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, हमें सुनने के लिए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सुन सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकें। पहली इंपॉर्टेंट टिप क्या है? रिसर्च द कंपनी। रिसर्च द कंपनी से क्या मुराद है कि जिस कंपनी से आपको इंटरव्यू की कॉल आई हुई है या फिर जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएं, क्योंकि 90% एप्लीकेंट क्या काम करते हैं, उस कंपनी को रिसर्च करके नहीं जाते। और हर इंटरव्यू आपसे जो मैक्सिमम सवाल पूछता है उस कंपनी के बारे में लाजमी पूछता है। तो आपने पहला काम क्या करना है? रिसर्च द कंपनी। आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल को रिव्यू करें कि वो कंपनी है क्या, उसका बिजनेस क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो बनाती क्या है, इससे बेनिफिट क्या होगा। आप उस कंपनी के बारे में कंप्लीट जान सकेंगे और जब इंटरव्यू आपसे सवाल पूछेगा उस कंपनी के बारे में, तो आप अपने इंटरव्यू को इंप्रेस कर सकेंगे और अच्छे तरीके से उनके सवाल के आंसर दे सकेंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? रिसर्च योर इंटरव्यू। रिसर्च योर इंटरव्यू से क्या बात है कि आपका इंटरव्यू लेने के लिए कौन आ रहा है। तो आप अगर आपके किसी फ्रेंड ने उस कंपनी में पहले इंटरव्यू दिया है, तो आप जरा उससे पूछें कि उस कंपनी में आपका इंटरव्यू कैसे लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट इंटरव्यू ले रही होती है, तो आप उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करें कि उस कंपनी के जनरल मैनेजर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, CEO कौन है। वो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कम से कम आपके माइंड में, आपके पास उन इंटरव्यूज़ के बारे में टाइमली डाटा होगा और आप ड्यूरिंग इंटरव्यू आप उन इंटरव्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था उस जॉब को पढ़ लें, क्योंकि इंटरव्यूज आपसे लाजमी सवाल पूछेगा उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि वो जॉब है क्या, उसमें क्या टास्क परफॉर्म करने, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होगा। वहां पर अगर आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जाएंगे तो अल्टीमेटली आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उस जॉब के बारे में, आप उनको अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाएंगे, अच्छे तरीके से आप उनका आंसर दे पाएंगे और अल्टीमेटली आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स है प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई वी वांट टू हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस किस्म के मल्टीपल कॉमन क्वेश्चंस हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप उनकी क्या करना शुरू कर दें? प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसका बेनिफिट क्या होगा? आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएंगे और उन क्वेश्चन को प्रॉपर वे से आप डिफेंड कर पाएंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? पांचवी इंपॉर्टेंट टिप्स है कंडक्ट ए मॉक इंटरव्यू। अपने फ्रेंड को बोलें, अपने दोस्त को बोलें, अपने घर वालों को बोलें, आपका मॉक इंटरव्यू लें। अगर आपके शहर में कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसी कंपनी है जो कि मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उनको रिक्वेस्ट करें कि उनको फीस दें थोड़ी सी कि मेरा मॉक इंटरव्यू करें। उससे बेनिफिट क्या होगा? आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, आप कम्युनिकेट कैसे करें, बात कैसे करें, इंटरव्यू में आप बैठे कैसे थे, सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू से पहले जानने का मौका मिल जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप इंटरव्यू में बहुत जानदार तरीके से परफॉर्म करेंगे और अपने हर इंटरव्यू के हर क्वेश्चन का आप बड़ा प्रोफेशनल वे से आप आंसर दें। छठी इंपॉर्टेंट टिप क्या है? इंप्रूव योर कंफर्ट। मोस्टली इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दरमियान एप्लीकेंट के सांस फूले होते हैं, उनका नर्वस सिस्टम लो हो जाता है, उनका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इंप्रूव योर कंफर्ट से ये मुराद है कि प्रैक्टिस करें घर में बैठ के। घर में बैठ के एक्सपोज सिचुएशन डेवलप करें जिसमें प्रैक्टिस करें कि आपने, अगर आपको सांस चढ़ता है, अगर आप टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपने अपने टेम्परामेंट, अपने परेशानी को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। उसका रिजल्ट क्या होगा? तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आप इस किस्म की मिस्टेक नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। अगली सातवीं इंपॉर्टेंट टिप क्या है? प्रिंट आउट फिजिकल कॉपी ऑफ योर CV। अपने CV की हार्ड कॉपी निकाल लें, उसको पढ़ें, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे लाजमी सवाल पूछता है आपके CV के बारे में कि आपके रिसर्च, आपके कैरियर के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कैरियर समरी क्या है, आपने CV क्या है, आपने क्या लिखा हुआ है, आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। या कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड, आपकी सर्टिफिकेशन के रिलेटेड जो कि आपने उसमें लिखी थी और आपको पता नहीं है, जो आपने कोई झूठ लिख दिया है, जो आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, तो आपने CV की हार्ड कॉपी निकालें और देखेंगे आपने जब उस कंपनी में CV अप्लाई किया था उसमें कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की हुई थी, उसके कोई एडिटिंग के इशूज़ थे, उसके फॉर्मेटिंग के इशूज़ थे, उसके कोई टेक्निकल इशूज़ थे। तो कम अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई चीज़ पूछता है तो कम आप उसको ये तो बता सकते हैं, उसके अपोलोजाइज कर सकते हैं कि सर मेरे CV में ये मिस्टेक हो गई थी, आई डू अपोलोजाइज। तो कम इंटरव्यू इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा कि इस एप्लीकेंट ने कम अपने CV को लाजमी पढ़ा है। 8 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? ईट एंड स्लीप प्रॉपर्ली। इंटरव्यू से पहले आपने सोना भी है और खाना भी प्रॉपर खाना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में हमने एप्लीकेंट को देखा है कि वहाँ पर उनकी तबीयत नासाज हो जाती है
उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, साथ में पेन हो जाती है, या फिर वहाँ पे आके वॉमिटिंग करना शुरू कर लेते हैं, सोते नहीं प्रॉपर और इंटरव्यू के दरमियान आके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपने सोना और खाना मुनासिब है। अगली 10वीं टिप्स क्या है? डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट रूट। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपने देख लेना है कि जिस कंपनी में जाना है उसका कंपनी का आपके घर से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे रूट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के टेक्निकल इश्यूज होते हैं, या कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, या सिविल वर्क हो रहा होता है, तो वहाँ पर एप्लीकेंट लेट हो जाता है। हमने देखा है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कि एप्लीकेंट 2-2 घंटे, 1-1 घंटा लेट पहुँचते हैं। उससे उनको भी परेशानी होती है और इंटरव्यूअर को भी परेशानी होती है। उससे इंटरव्यूअर के माइंड में आपके बारे में एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डेवलप होता है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या है? डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट रूट। वो रूट जो कि उस जगह पहुंचने में सबसे शॉर्टेस्ट है, उसको आपने चूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना सफर प्लान करना है। नंबर 11 पे व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या है? बी फ्रेंडली टू सिक्योरिटी गार्ड एंड रिसेप्शनिस्ट। जब आप फैक्ट्री के प्रेमिसेस में आपने आना है, उस टाइम आपने क्या करना है? आपने रिसेप्शनिस्ट और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ गुड जेस्चर में बात करके आनी है। उनके साथ आपने कोई बदतमीजी नहीं करनी, उनके साथ आपने किसी किस्म के ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने जिससे वो हर्ट हो, जैसे वो परेशान हो। और रिसेप्शनिस्ट पे जाके आपने बहुत कंफर्ट वे से आपने वहाँ पर प्रोफेशनल वे से आपने बैठना है, क्योंकि हर कंपनीज का जो HR डिपार्टमेंट होता है वो रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड से लाजमी पूछता है हर एप्लीकेंट के बारे में कि अब ये एप्लीकेंट आया था फैक्ट्री में, उस टाइम इसका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा था, और जब ये एप्लीकेंट रिसेप्शनिस्ट पे बैठा था उस टाइम इसका एटीट्यूड कैसा था। अगर आपने कोई वहाँ पर ऐसी मिस्टेक की है, ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, अल्टीमेटली क्या होगा? आपका वो सारी नेगेटिविटी क्या होगी? आपके नेगेटिव जोन में जाना शुरू हो जाएगी और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बी फ्रेंडली टू सिक्योरिटी गार्ड एंड रिसेप्शनिस्ट। 12वीं टिप क्या है? अराइव अर्ली एंड ऑब्जर्व एनवायरनमेंट। एप्लीकेंट जब आते हैं कहते हैं सर सॉरी मैं लेट हूँ, 20 मिनट लेट हैं, 30 मिनट लेट हैं, 40 मिनट लेट हैं, 50 मिनट, 1 2 3 घंटे लेट आते हैं। तो आपने अराइव अर्ली एंड ऑब्जर्व एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप जल्दी पहुँचेंगे तो क्या होगा? जब वो कॉन्फ्रेंस रूम, वो इंटरव्यू रूम जहाँ पे बाकी एप्लीकेंट होंगे, वहाँ पर आप एक हैंडशेक कर पाएंगे, उनके साथ गपशप लगा सकेंगे, आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे और उनको आप एग्जामिन कर पाएंगे उनके अंदर क्या खसूसियात हैं, उनके अंदर क्या कॉम्पिटेंसी है, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, और आप वहीं पर आपका आधा इंटरव्यू पास हो जाएगा। तो आपने टाइम से पहुंचना है और आपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है। नंबर 13 के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट टिप है कि स्टॉप रिहर्सिंग। इंटरव्यू से आधा घंटा पहले व्यूअर्स अपनी रिहर्सिंग हर किस्म की रिहर्सल को स्टॉप कर दें। आपने रिहर्सल नहीं करनी, आपने कूल काम प्रोफेशनल वे से वहाँ पर वेटिंग रूम में बैठना है, क्योंकि जब आप रिहर्सल करेंगे वहाँ पे क्या होगा? आप अपना टेम्परामेंट लूज करना शुरू कर देंगे, आपको अपनी एक्सपर्टीज कॉम्पिटेंसी के ऊपर थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाएगा, यार शायद मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी नहीं है, शायद मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, शायद मैं वहाँ पर अच्छा परफॉर्म ना कर सकूँ। तो आपने हर किस्म की रिहर्सल को आपने क्लोज कर देना है। अगली इंपॉर्टेंट टिप क्या है? टर्न ऑफ योर सेल फोन। अपने सेल फोन को क्लोज कर दें। हर किस्म के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, चिट चैट को क्लोज कर दें। जस्ट अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, अपने माइंड को रिलैक्स दें, लंबे सांस लें और ये सोचें कि आज के इंटरव्यू में मैंने जीत कर जाना है, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करके जाना है और ये जॉब मेरी ही जॉब है। अगली व्यूअर्स इंपॉर्टेंट टिप क्या है? ऑर्गेनाइज योर बैग। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आपने क्या काम करना है? ऑर्गेनाइज योर बैग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपना CV शेयर करो। तो उस टाइम क्या होता है कि एप्लीकेंट ने अपने बैग के अंदर CV होता है, उसके खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वाटर की बोतल होती है, परफ्यूम होता है, डिफरेंट किस्म की, और उसने एक्सेसरी डाली होती हैं। तो जब वो अपने बैग में से अपना निकालता है CV, तो उसके साथ बाकी चीज़ें बाहर आ रही होती हैं। तो आपने क्या काम करना है? आपने फोल्डर लेके जाना है, फाइल फोल्डर होगा। अगर आप बैग में लेके जा रहे हैं, बैकपैक में लेके जा रहे हैं, ऑफिस बैग में लेके जा रहे हैं, तो आपने अपने CV और बाकी डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेपरेट रखना है, ताकि वहाँ पर आप जब अपने बैग में से उन चीज़ों को निकालें तो वहाँ पर आप किसी किस्म की मिस्टेक ना कर सकें। आखिरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है? थिंक ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। और आपने अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपने बॉडी के अंदर एक उम्मीद, एक होप, खुशी और आपने पॉजिटिविटी लेके आनी है। आपने किसी भी किस्म की नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके नहीं आनी, और आपने इस चीज़ को जहन में लेके आना कि ये जो इंटरव्यू है, मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा एप्लीकेंट हूँ और ये जॉब मेरी है और इस कंपनी में मैंने ही जॉब करनी है। तो आपने इस किस्म की एनर्जी को अपने अंदर डेवलप करना है, अपने अंदर पैदा करना है। और अल्टीमेटली व्यूअर्स, अगर आप इन गोल्डन टिप्स के ऊपर काम करेंगे, अमल करेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, आप किसी भी किस्म के इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उस इंटरव्यू में आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे।